अस्सलाम वालेकुम बेटा। चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टॉपिक हमने पढ़ा था बेटा फील्ड लाइंस का। और उस टॉपिक में से आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के एमसीक्यूज़ किस तरह के बनती हैं। स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट वन एमसीक्यूज़ है, द डायग्राम शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू चार्ज्ड पैरेलल मेटल प्लेट्स वी कंक्लूड दैट। पीएमसी 2011 में ये आपसे एमसीक्यूज़ पूछी जा चुकी है कि दो चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर दिखाई गई हैं। अब वो सवाल हमसे कर रहा है कि हमारे पास डिफरेंट जो ये पॉइंट्स हैं, एक्स पॉइंट है, वाई पॉइंट है और जी पॉइंट है, इसके ऊपर अगर किसी टेस्ट चार्ज को आकर प्लेस करें तो उसके लिए फोर्स का रिलेशन क्या होगा। अपर प्लेट इज़ पॉजिटिव एंड लोअर प्लेट इज़ नेगेटिव। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोअर प्लेट अगर नेगेटिव होती तो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इसी तरफ होती। पहला ऑप्शन रॉन्ग है। अ प्रोटॉन एट एक्स एक्सपीरियंस द सेम फोर्स इफ़ इट वर प्लेस्ड एट वाई। एक प्रोटॉन को अगर एक्स के ऊपर रखें और वो जो फोर्स महसूस कर रहा होता है बिल्कुल सेम फोर्स वो हमेशा महसूस करेगा अगर उसे वाई के ऊपर रखा जाए। थर्ड ऑप्शन है, अ प्रोटॉन एक्सपीरियंस अ ग्रेटर फोर्स दैन इफ़ इट वर प्लेस्ड एट जी। A proton at X experience a less force than if it were placed at Z। ऑप्शन बेटा आपके पास करेक्ट है बी, कि जब कभी भी एक पॉजिटिव चार्ज को प्लेस आउट करेंगे आप यहाँ X पर, तो X पर जितनी उसके ऊपर फोर्स लग रही होगी उतनी Y पर उसके ऊपर फोर्स लग रही है। क्यों? क्योंकि बेटा आप फील्ड लाइंस को देखें, ये फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म है। अगर ये यूनिफॉर्म हो तो यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस के अंदर एक जैसे फोर्स महसूस करेगा, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सेकेंड एमसीक्यूज है, अ पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट वाई इन फ्रंट ऑफ एन अर्थड मेटल शीट एक्स। पी एंड क्यू आर टू पॉइंट्स बिटवीन एक्स एंड वाई एज शोन इन द फिगर। पीएमसी 2010 में ये आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है कि किसी एक पॉइंट चार्ज को इस वाई पॉइंट के ऊपर रखा गया है जो कि एक अर्थड एक्स एक प्लेट के सामने है। अब पी और क्यू पॉइंट के ऊपर किसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बेटा फील्ड होगी? क्या क्यू पॉइंट के ऊपर ज़्यादा फील्ड होगी? पी पॉइंट के ऊपर ज़्यादा फील्ड होगी। एज वी नो दैट बेटा रिलेशन हमारे पास होता है फील्ड का, E इज़ इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर। चार्ज को अगर कांस्टेंट कर दें, के ऑलरेडी कांस्टेंट है, E प्रोपोर्शनल बनेगा बेटा 1 ओवर आर स्क्वायर के। तो जितना फासला ज़्यादा होगा फील्ड उतनी कम होगी। जो पॉइंट इस वाई से ज़्यादा दूर है उसके ऊपर बेटा फील्ड कम होगी। आपके पास ई क्यू लार्जर होगी ई पी की निस्बत। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। थर्ड एमसीक्यूज है, एन आइसोलेटेड चार्ज प्लेट प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड विद अ मैग्नीट्यूड ई एट अ पॉइंट 2 मीटर अवे फ्रॉम द चार्ज। A point at which the field magnitude is E/4 is। कोई एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है जिसकी वजह से कोई एक ई फील्ड पैदा हो रही है 2 मीटर के फासला के ऊपर। अब वो सवाल हमसे कर रहा है कि कितने फासले के ऊपर उस पॉइंट चार्ज को रखें और उसकी फील्ड बेटा 4 गुना घट जाए। वो बेटा हमने फासला बताना है। हियर इज़ रिलेशन हमारे पास था, ई हमेशा रेडियस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब अगर ये 2 मीटर के ऊपर ई वैल्यू आ रही थी तो अगर इसे E/4 करना है बेटा हमने, तो रेडियस को बेटा दुगना कर लें, 2r बना लें। नई आने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आपके पास बेटा के क्यू डिवाइडेड बाई 2r और इसका स्क्वायर, मज़ीद फर्दर बेटा के क्यू डिवाइडेड बाई 4r स्क्वायर बनेगा। 4 को अलग कर दें, 1/4 कर लें, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये ऑलरेडी वो पहली फील्ड है तो 1/4 पहली फील्ड कब जाएगी, तो सेपरेशन को दुगना करने की वजह से हमारे पास फील्ड 1/4 टाइम हो जाती है। पहले 2 मीटर के फासले के ऊपर रखा गया था, इसका जब दुगना करेंगे तो 4 मीटर अवे फ्रॉम द पार्टिकल। डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आएगा। फोर्थ एमसीक्यूज है, द इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस एसोसिएटेड विद द चार्ज पॉइंट पार्टिकल आर रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द पार्टिकल। ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल प्लेन्स। सी ऑप्शन है वर्टिकल प्लेन्स। डी ऑप्शन है कंसेंट्रिक स्फीयर्स। कि किसी भी एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल से इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस कब बनती चली जाती हैं? वो बेटा हमेशा उस पॉइंट से कंसेंट्रिक स्फीयर्स की सूरत के अंदर इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस बनती चली जाती हैं। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
फिफ्थ MCQs है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट क्रिएट्स अ चार्ज ऑफ 1 कूलम आर। कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर बेटा चार्ज 1 कूलम का क्रिएट किया जाए। तो अब हमारे पास बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसका फार्मूला हमने पढ़ा था Q बराबर है NE। हमने नंबर फाइंड करना है चार्ज पर, ये आपके पास रेशो बनेगी कि टोटल चार्ज कितना है डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो टोटल चार्ज 1 कूलम का बनना चाहिए डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻⁹। जब इसको रिजॉल्व करेंगे बेटा तो आपके पास n बराबर आएगा 6.2 10⁻18 इसकी वैल्यू बनेगी। बी ऑप्शन आपका बेटा करेक्ट है। सिक्स्थ MCQ है अ चार्ज प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड E एट अ पॉइंट इफ़ द चार्ज ऑन द पार्टिकल इज डबल्ड देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज। बेटा यही फार्मूला हमारे पास इस्तेमाल होगा कि अगर अब सेपरेशन को कांस्टेंट कर दिया जाए तो E प्रोपोर्शनल रहती है चार्ज ऑन अ पार्टिकल के ऊपर। जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर चार्ज को यहाँ पर बेटा डबल किया गया है तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी डबल हो जाएगी। तो देखिए किस तरह से फार्मूला में से आपके MCQs बन रही हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। ये हम ऑलरेडी पहले मैं आपको ये सारी चीज़ें सिखा चुका हूँ, बस जस्ट आपको MCQs में बेटा प्रोवाइड कर रहा हूँ। सेवन्थ MCQs है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ 400 वोल्ट पर मीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज इट विल बी 100 वोल्ट पर मीटर एट अ डिस्टेंस। के एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हमें 2 मीटर के फासले के ऊपर 400 वोल्ट पर मीटर उसने बताई है। अब वो सवाल हमसे कर रहा है कि सेपरेशन क्या होगी अगर हम 100 वोल्ट पर मीटर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहते हैं। तो बेटा रिलेशन अभी हमने देखा कि E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज़ की वैल्यूज़ बता दी हैं, एक सेपरेशन बता दी है, दूसरी सेपरेशन हमने बतानी है। तो यहाँ से फार्मूला मैंने बेटा सिखाया था कि आपने क्रिएट कर लेना है E1 डिवाइडेड बाई E2 आपके पास बनेगा। चूँकि इन्वर्स रिलेशन है तो R2² डिवाइडेड बाई R1², ये रिलेशन आपने बनाना था। मैं बेटा आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ कि 3 गिवन और 4th अगर अननोन कर दी जाए तो किस तरह से आपने रिलेशन बनाने हैं और उस रिलेशन को आपने कैसे इस्तेमाल करना है। एज वी नो दैट फर्स्ट वन इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास उसने हमें बताई थी बेटा ये 400 डिवाइडेड बाई सेकेंड वन फील्ड उसने बेटा हमें बताई थी 100 की। अब इज़ इक्वल टू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस सेकंड हमने बतानी है बेटा R2² रहने दें। फर्स्ट उसने हमें बताई थी 2 और 2 का स्क्वायर बेटा आपके पास 4 बनेगा। तो कैंसिल, ये बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो R2² हमारे पास बनेगा बेटा 16 और इन दोनों का मुरब्बा करेंगे तो बेटा आपके पास जज़र रूट लेने से ये आंसर आएगा बेटा 4 मीटर के। R2 हमारे पास बनता है बेटा 4 मीटर के। सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। 8th MCQs है an electron goes from one equipotential surface to another along one of the fourth pass as shown below। कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि एक जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर एक से दूसरी के ऊपर जा रहा है, जो कि 4 रास्ते यहाँ पर दिखाए गए हैं आपको शक्ल के अंदर। वो कहता है कि रैंक द पाथ्स अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से कितना कुछ वर्क डन होगा, आपने उनकी रैंकिंग करनी है फ्रॉम द लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, कम वर्क डन से ज़्यादा जाने। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल का फार्मूला हमने पढ़ा था वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब चार्ज को अगर कांस्टेंट कर लेंगे तो चेंज इन पोटेंशियल प्रोपोर्शनल होगा वर्क डन के। अब चेंज इन पोटेंशियल पहले हर पाथ के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट पाथ के लिए बेटा अगर देखना चाहें तो 50 से 80 पर आता है, तो चेंज इन पोटेंशियल 1 मैं इसको लिख रहा हूँ बेटा, ये 30 है हमारे पास। सेकंड पाथ के लिए देखिए 70 से 80 पर आता है, तो चेंज इन पोटेंशियल फॉर पाथ 2 10 वोल्ट, इसका यूनिट में फ़िलहाल नहीं लिख रहा बेटा, चलें वोल्ट भी लिखते हैं इसके साथ। थर्ड पाथ के लिए बेटा ये 60 से 50 पर आता है 10 ये, और फिर यहाँ से 50 से बेटा 80 के ऊपर जाता है, तो आपके पास बेटा ये कितना रहेगा 60 से 50 पर 10 ये, और फिर 50 से 60 पर 10, तो इसको ख़त्म कर दें तो 60 से बराह रास्त 80 पर आ जाता है। तो 3 के लिए बेटा आपके पास ये बनेगा 20 वोल्ट। और चेंज इन पोटेंशियल फोर्थ पार्ट के लिए अगर इसको देखना चाहें
तो फोर्थ पार्ट के लिए ये 70 से 80 पर आता है, क्योंकि 90 पर दोबारा रिवर्स में आता है, तो ये आपने 10 काउंट नहीं करना, तो ये भी 10 वोल्ट का आता है। अब पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वर्क डन के। अगर वर्क डन को उसने कहा है कि लीस्ट से हाईएस्ट की तरफ जाना है, तो वर्क डन फोर्थ और जो वर्क डन 2 है ये इक्वल रह जाएंगे, क्योंकि दोनों के लिए 10 वोल्ट का हमारे पास रिलेशन बना है। इससे लार्जर हमारे पास है बेटा ग्रेटर वर्क डन बनेगा थर्ड पाथ के ऊपर, वो वर्क डन फर्स्ट से लेस होगा, तो ये हमारे पास रिलेशन बनेगा। तो ऑप्शन बेटा हमारे पास है डी करेक्ट, कि 4 से 2 पर जाएगा, टाई कर लेगा, फिर 3 से 1 की तरफ जाएगा। ये हमारे पास इसकी लीस्ट से हाईएस्ट यानी कि ग्रेटेस्ट की तरफ की ये इसकी ग्रेडिंग रहेगी, इसकी दर्जाबंदी रहेगी। 9th MCQ है, अ चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट वेरीज विद द लोकेशन, नो फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन दिस चार्ज। एक चार्ज पार्टिकल है जिसको हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है, लेकिन उसके ऊपर किसी किस्म की फोर्स नहीं लगनी चाहिए, वो कौन सा पॉइंट होगा, वो कौन सी लोकेशन होगी। तो बेटा जहाँ पर फील्ड ही नहीं होगी वहाँ वो फोर्स ही महसूस नहीं करेगा, क्योंकि F बराबर है QE, ये रिलेशन हमने पढ़ा है। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगा वहाँ फोर्स हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगी। तो ऑप्शन आपके पास एक करेक्ट है, लोकेशन वेयर फील्ड इज़ ज़ीरो, जहाँ फील्ड ज़ीरो होगी वहाँ पर किसी किस्म की ये फोर्स महसूस नहीं करेगा। 10th MCQ है, विच डायग्राम रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज शोन बाय। आपको यहाँ पर बेटा पिक्चर्स दिखाई गई हैं, इन पिक्चर्स के अंदर वो हमसे सवाल कर रहा है कि कौन सी पिक्चर आपको नेगेटिव पॉइंट चार्ज की वजह से पैदा होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो कराती है। वो पिक्चर बेटा हमने बतानी है। ज़ाहिर सी बात है बेटा, एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए हमने इसको पढ़ा था कि जो फील्ड लाइंस होती हैं वो रेडियली इनवर्ड होती हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहता है। तो बेटा ये डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के MCQs हैं जो आपकी रिपीट हो चुकी हैं। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।